दोस्तों अभी खरीफ सीजन चल रहा है और इस समय सभी किसान भाई का लगभग धान की फसल का जितने भी सारे काम है वो ऑलरेडी खत्म ही हो गया है मान लीजिए। और अभी जो है वो किसान भाई का सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो होता है अपने सब्जी वर्गीय फसल के अंदर। और इस समय बहुत सारे किसान भाई अपनी जो सब्जी वर्गीय फसल है वो नर्सरी डाल दिए हैं। किसी किसी का लगाने के बाद ट्रांसप्लांट करने के बाद 10 से 15 दिन हो गया है, किसी किसी का 15 से 20 दिन हो गया है, ऐसे हालत में है। और इस समय ऑलरेडी बारिश का सीजन भी धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। और इस समय सबसे ज़्यादा क्या डर रहता है किसानों का मन में, वो होता है फंगस का प्रॉब्लम शुरू अवस्था में। और फंगस को तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब उसके लिए एक सही फंगिसाइड हो। लेकिन सवाल आती है कि शुरुआती अवस्था में हमारा फसल इस समय होता है तो उस समय हम लोगों को ऐसा फंगिसाइड को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हल्के यानी कि वो उसका पावरफुल जो है वो कम होना चाहिए और महंगा भी ज़्यादा ना होना चाहिए। तो इसलिए आज हमारे पास कुछ ऐसा फंगिसाइड है जो कि काफ़ी सस्ते के अंदर आता है और आप लोग अपनी फसल के अंदर शुरुआती चरणों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर कौन कौन सा ऐसा फंगिसाइड है और उसका क्या काम रहता है, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या हम लोग उसको सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर डस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर ड्रेंचिंग के लिए यूज कर सकते हैं फिर नहीं, सबके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। और साथ ही साथ ये कौन कौन सी रोग के ऊपर प्रोटेक्ट करके रखेगा, कितना प्राइस होता है, सब आप लोगों को A to Z जानकारी बता देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो फंगिसाइड रखे हैं वो होता है मैनकोजेब फंगिसाइड। जी हाँ दोस्तों, मैनकोजेब का अलग अलग फॉर्मुलेशन में मार्केट में उपलब्ध होता है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे प्रचलित जो फॉर्मुलेशन होता है वो होता है 75% WOP वाला। जी हाँ, यानी कि मैनकोजेब उसके अंदर 75% होता है जो कि वेटेबल पाउडर फॉर्मुलेशन में होता है। और भी अलग अलग फॉर्मुलेशन में होता है लेकिन ये सबसे पॉपुलर और सबसे प्रचलित वाला फॉर्मुलेशन है। सबसे पहले मैनकोजेब एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है, ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के मतलब इसको स्प्रे करने पर जहां दवा पहुंचेगा, जहां दवा का टच होगा वहीं पर ये काम करेगा। सबसे खास बात क्या है कि मैनकोजेब के अंदर जिंक भी मिल जाता है, जिसके कारण मैनकोजेब को इस्तेमाल करने के बाद पौधे को भी ये हरा भरा कर देता है और ये मल्टी साइट एक्शन पर काम करता है। जी हाँ, और मैनकोजेब काफी सस्ते के अंदर आता है। मार्केट में आप लोगों को लगभग 500 रुपए किलो के हिसाब से आता है। सवाल आती है कि भाई मैनकोजेब को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। बेझिझक आप लोग किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चाहे तो आप लोग डस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप लोग ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और अगर आप लोग स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैनकोजेब 75% वाला फॉर्मुलेशन है ये मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का मिल जाएगा, लगभग सभी कंपनियों के पास ये फॉर्मुलेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पॉपुलर जो होता है वो होता है मैनकोजेब M45 जो कि इंडोफिल कंपनी का आता है। और भी बहुत सारे कंपनी का आता है, यहाँ पर नीचे हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं, इसमें से आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और हाँ, कुछ किसान भाई का मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या हम लोग मैनकोजेब फंगिसाइड को किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग किसी भी फसल पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलरली कि इसी फसल में इस्तेमाल करना है ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे आप लोग सब्जी वर्गीय फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप लोग अनाज वर्गीय फसल में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, चाहे फूल वाली फसल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर फल वाली फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया पहला फंगिसाइड। अब जो दूसरा फंगिसाइड यानी कि 2 नंबर के अंदर रखे हैं वो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फंगिसाइड भी है और एक बैक्टीरिया साइड भी है। मार्केट में सबसे जो बेस्ट फॉर्मुलेशन में मिलता है, सबसे प्रचलित फॉर्मुलेशन में मिलता है वो होता है 50% WOP, यानी कि उसके अंदर 50% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है जो कि वेटेबल पाउडर फॉर्मुलेशन में ही होता है। तो ये आप लोगों को दोस्तों किसी भी फसल में इस्तेमाल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है, फंगस जनित रोग के ऊपर भी काम करता है और ये बैक्टीरियल जनित रोग के ऊपर भी काम करता है। आगे हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी रोग के ऊपर काम करता है। तो ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ये मार्केट का सबसे पॉपुलर और सबसे प्रचलित जो ब्रांड है वो होता है क्रिस्टल कंपनी का, अभी ब्लू कॉपर नाम पे मिलता है। आप लोग बेझिझक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अलग अलग कंपनी का मिल जाता है, जैसे कि टाटा का ब्लाइटॉक्स आता है, या फिर और भी बहुत सारे धानुका का धानुकोप नाम पे आता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग अच्छा ब्रांड का मिल जाता है, आप लोग बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे हम कुछ ब्रांड का नाम दे रहे हैं, आप लोग इसमें से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। जी हाँ, ये भी सिस्टेमिक फंगिसाइड नहीं है। कॉन्टैक्ट यानी कि आप लोगों को बता दिया, और साथ ही साथ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, यानी कि एक से अधिक रोगों के ऊपर काम करने की क्षमता इसके अंदर होता है। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग शुरुआती चरणों में किसी भी फसल में। आप लोगों का ये बैक्टीरियल जनित रोग के ऊपर भी काम करता है, यानी कि जैसे कि बैक्टीरियल लुइल होता है या फिर बैक्टीरियल लिप स्पॉट होता है, धान में बैक्टीरियल ब्लाइट होता है,
ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियल जनित रोग होता है उसके ऊपर ये काम करता है, और साथ ही साथ फफूंद जनित रोगों के ऊपर भी काम करता है। जैसे कि दोस्तों रूट रॉट होता है जिसको डंपिंग ऑफ बोला जाता है, या फिर जैसे कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट होता है, या फिर डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे फफूंद जनित रोग होता है, लगभग सभी के ऊपर ये काम करता है। लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, और वो होता है फ्लावर ड्रॉपिंग। जी हाँ, इसको इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये फूल को गिरने के लिए मजबूर कर देगा। जी हाँ, यानी कि इसको इस्तेमाल करने से फूल को ये गिराएगा। इसीलिए आप लोगों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को फ्लावरिंग स्टेज में किसी भी फसल में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। डोज कितना रखना है, इसको अगर आप लोग स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका डोज 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखना है। अगर आप लोग इसको ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोगों को 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखना है, और इसको आप लोगों को डस्टिंग के लिए यूज नहीं करना है। ये हो गया दूसरा फंगीसाइड। अब दोस्तों तीसरा फंगीसाइड के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो होता है थाइफिनोट मिथाइल। थाइफिनोट मिथाइल एक ऐसा फंगीसाइड है जो कि सिस्टेमिक के अंदर पड़ता है। ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड नहीं होता है। सिस्टेमिक यानी कि क्या होता है कि ये पौधे के अंदर पहले फैलता है, उसके बाद अंदर से ये काम करता है रोगों के ऊपर। जी हाँ, और ये फंगीसाइड एक ऐसा फंगीसाइड होता है जो कि जितने भी सारे फसल होता है सभी का शुरुआती चरणों में जो गलन होता है, सड़न होता है, उसके ऊपर ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसे कि रूट रॉट यानी कि डंपिंग ऑफ हो गया, कोला रोट जिसको बोलते हैं, या फिर जो डाइबैक हो गया, या फिर पत्ता सड़ने वाला बीमारी हो गया, फल सड़ने वाला बीमारी हो गया, फ्रूट रॉट जिसको बोलते हैं, ये सारे बीमारियों के ऊपर ये बहुत ही शानदार काम करता है। सवाल आती है कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसको आप लोग स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लोग ड्रेंचिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप लोगों को डस्टिंग के लिए यूज नहीं करना है। अब बात आती है, अगर हम लोग स्प्रे के लिए यूज करेंगे तो इसका डोज कितना रखना है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से डोज रखना है। अगर हम लोग ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कितना डोज रखना है, तो भी आप लोगों को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से डोज रखना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हम ये भी बता दे रहे हैं, अगर आप लोग थाइफिनोट मिथाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है तभी जब आप लोग इसको ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये मार्केट में सबसे पॉपुलर ब्रांड जो होता है बायोस्टेट कंपनी का रोको नाम पे मिलता है। आप लोग और भी बहुत सारी कंपनियों का मिल जाएगा, नीचे हम यहाँ पर लिस्ट दे रहे हैं, आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आप लोगों के एरिया में जो आप लोगों को मिलेगा उसी को आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा फंगीसाइड। 4 नंबर फंगीसाइड के बारे में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो होता है हेक्साकोनाजोल 5% SC फॉर्मुलेशन वाला दवा के बारे में। जी हाँ, हेक्साकोनाजोल एक ऐसा दवा होता है जो सबसे ज़्यादा धान की फसल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है जो कि धान की फसल में इसको आप लोगों को नहीं पता चलता है। और अगर आप लोग सब्जी वर्गीय फसल में इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट देखने के लिए क्या मिलता है वो आप लोगों को बता दे रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये बता देते हैं हेक्साकोनाजोल आखिर कैसा फंगीसाइड है। हेक्साकोनाजोल एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है। जी हाँ, यानी कि ये अंतर प्रभावी की तरह काम करता है। उसके अलावा ये फंगीसाइड प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन पर काम करता है। यानी कि अगर आप लोगों का किसी भी फसल में कोई भी प्रकार की रोगों का अटैक नहीं हुआ है, उससे पहले अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। और अगर मान के चलिए किसी भी फसल में किसी भी प्रकार की रोगों का अटैक हो गया, अब तब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये उस रोगों के ऊपर भी काम करता है। यानी कि ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन पर काम करता है। और हेक्साकोनाजोल फंगीसाइड का मार्केट में अलग अलग फॉर्मुलेशन में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन सबसे प्रचलित और सबसे फेमस जो फॉर्मुलेशन होता है वो होता है 5% SC वाला। यानी कि इसके अंदर 5% हेक्साकोनाजोल दिया गया है, जो कि SC फॉर्मुलेशन में मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, जो कि सफ़ेद कलर का इस तरीके से लिक्विड का गाढ़े फॉर्म पे मिलता है, उसको SC फॉर्मुलेशन बोला जाता है। और दोस्तों इसका डोज की बात किया जाए तो इसको तो आप लोगों को पता चल रहा है कि इसको स्प्रे के लिए इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करना है स्प्रे के लिए, लेकिन इसका डोज आप लोगों को रखना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। बेझिझक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग इसको किसी भी फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे धान हो, चाहे मक्का, ज्वार, कोई भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कौन कौन सी रोग के ऊपर काम करता है। बेसिकली हेक्साकोनाजोल को ज़्यादातर धान की फसल में इस्तेमाल किया जाता है, वो आप लोगों को पहले भी बता कर रख दिए। धान की फसल में ये सीड ब्लाइट के ऊपर काम करता है प्रिवेंटिव में, उसके अलावा लिप ब्लास्ट के ऊपर काम करता है, उसके अलावा और भी ब्लास्ट जो नेक ब्लास्ट होता है, नोट ब्लास्ट होता है, सभी के ऊपर ये काम करता है, लेकिन प्रिवेंटिव में काम करता है। धान में रोग एक बार लग जाता है तो ये उतना अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन इसको बोला जाता है कि क्यूरेटिव एक्शन में भी काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। आजकल का ज़माने में ये फंगीसाइड ऑलरेडी पुराना हो गया है।
ये फंगिसाइड अभी उतना अच्छा काम क्यूरेटिव में नहीं करेगा। ये चीज आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से बता रहे हैं। तो हेक्साकोनाजोल 5% SC का सबसे पॉपुलर ब्रांड कौन सा होता है? वो होता है टाटा कंपनी का, यानी कि रेलिस, टाटा रेलिस कंपनी का कॉन्टैक्ट प्लस नाम का एक मिलता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर नीचे कुछ हम यहाँ पर फोटो डाल दे रहे हैं, आप लोग इसमें से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाँ, इसका जो साइड इफेक्ट के बारे में बात करने जा रहे थे, वो होता है क्या कि इसको जैसे किसी भी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रोथ को ये थोड़ा रुकता है। जितने भी सारे जोल फैमिली का फंगिसाइड होता है, चाहे हेक्साकोनाजोल हो, चाहे ट्राइसाइक्लोनाजोल हो, चाहे प्रोपिकोनाजोल हो, चाहे कोई भी प्रकार की टेबुकोनाजोल हो, सभी जो है वो ग्रोथ को रुकता है। इसीलिए आप लोगों को इसको ध्यान से और सोच समझ करके इस्तेमाल करना है। तो इसका साइड इफेक्ट यही था और ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। और इस तरीके से आप लोगों को हेक्साकोनाजोल फंगिसाइड को इस्तेमाल करना है। ये हो गया दोस्तों 4 नंबर फंगिसाइड। अब जो हम 5 नंबर फंगिसाइड के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही पॉपुलर फंगिसाइड है, सभी किसान भाई इसको जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफिनेब 70% जो WP फॉर्मुलेशन में मिलता है, जिसको आप लोग एंट्राकोल नाम से जानते हैं। जी हाँ, बायर कंपनी का एंट्राकोल इसका सबसे पॉपुलर और सबसे प्रचलित वाला फंगिसाइड होता है। तो ये जो प्रोफिनेब 70% होता है, ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। जी हाँ, यानी कि ये कॉन्टैक्ट एक्शन पर काम करता है। दूसरा चीज, सबसे खास बात, इसके अंदर जिंक भी दिया गया है। और जिंक होने के कारण आप लोगों को तो पता चल ही रहा कि इसको इस्तेमाल करने के बाद ये पौधे को बिल्कुल हरा भरा कर देता है। आलू की फसल में जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों का इसका रियलिटी रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रिवेंटिव में ये अर्ली और लेट ब्लाइट के ऊपर शानदार काम करता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी भी प्रकार की दाग धब्बे होता है उसके ऊपर भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। कंपनी बोलता है कि ये सड़न गलन के ऊपर भी काम करता है, लेकिन उतना अच्छा सड़न गलन के ऊपर प्रिवेंटिव में काम नहीं करता है। ये पत्ते के अंदर अगर कोई रोग लगता है, जैसे कि दाग धब्बे लगता है, पत्ते अगर कोई स्क्रैच होता है, या फिर फंगस लग जाता है, या फिर मान के चलिए ब्लाइट लगता है, तो ये काम करता है। लेकिन अगर कोई प्रकार की सड़न गलन लगता है तो ये काम नहीं करता है। उसके अलावा ये जो है ये प्रिवेंटिव एक्शन पर ही काम करता है, यानी कि रोगों को लगने से पहले इस्तेमाल करने से ही ये अच्छा रिजल्ट दिखाता है। अगर रोग एक बार लग जाता है उसके बाद इस्तेमाल करते हैं तो ये एंट्राकोल यानी कि प्रोफिनेब काम नहीं करता है। और हाँ, इसका डोज की अगर बात की जाए तो आप लोग इसको डस्टिंग के लिए यूज करना है, और अगर आप लोग इसको स्प्रे के लिए यूज करते हैं तो लगभग ये 3 ग्राम से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोफिनेब को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। ये हो गया 5 नंबर फंगिसाइड। अब हमने 6 नंबर फंगिसाइड के अंदर जो रखे हैं वो होता है कार्बेंडाजिम, जो कि 50% WP फॉर्मुलेशन में मिलता है। सबसे पॉपुलर ब्रांड क्रिस्टल कंपनी का बेबिस्टिन नाम पे आप लोगों को मिलता है। कुछ किसान भाई का इसका टेक्निकली नहीं पता होता है, लेकिन बेबिस्टिन नाम से बहुत सारे किसान भाई जानते हैं। तो ये जो फंगिसाइड है ये एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड नहीं है, लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक फंगिसाइड होता है, यानी कि एक से अधिक रोगों के ऊपर काम करता है। जैसे कि लीफ स्पॉट हो गया, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, डंपिंग ऑफ हो गया, या फिर जैसे कि पत्ते में दाग धब्बा लग गया, फल के अंदर दाग धब्बे लग गया, इन सारे रोगों के ऊपर काम करता है। इसका डोज की अगर बात की जाए तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए। एक चीज इसका खास बात क्या है पता है, इसको आप लोग सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसको आप लोगों को 2 से 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से अगर मिक्स करके अगर उपचार करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फंगस जनित रोग के ऊपर शुरुआती चरणों में बचा देता है। इस तरीके से आप लोग कार्बेंडाजिम जो 50% वाला मिलता है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों 6 नंबर फंगिसाइड के बारे में। अब हम लोग 7 नंबर फंगिसाइड के बारे में जो बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा दवा है जो कि फंगस के ऊपर तो काम करता ही है, और साथ ही साथ दोस्तों ये फसल के अंदर पोषक तत्व के हिसाब से भी काम करता है। और इतना ही नहीं, ये मिटीसाइड यानी कि कीटनाशक के तौर पे भी काम करता है। आप लोगों को तो पता चल गया कि कौन सी फंगिसाइड के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सल्फर फंगिसाइड के बारे में। सल्फर का मार्केट में अलग अलग फॉर्मुलेशन में मिलता है, अलग अलग केमिकल के साथ मिक्स करके हुआ भी मिलता है। जैसे कि सबसे पॉपुलर सल्फर 80% WDG वाला मार्केट में बहुत सारे कंपनियों को आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर नीचे आप लोगों को फोटो डाल दे रहे हैं, आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो सल्फर एक ऐसा फंगिसाइड होता है जो कि फसल के अंदर सारे फंगस के ऊपर काम करता है, साथ ही साथ पोषक तत्वों के हिसाब से भी काम करता है। क्यों पता है? क्योंकि सल्फर एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है। जी हाँ, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी कि किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा पोषक तत्व की जरूरत होता है NPK का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का। उसके बाद जो जरूरत पड़ता है वो होता है सेकेंडरी न्यूट्रिशन का, और सेकेंडरी न्यूट्रिशन के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं ये क्या मिटीसाइड के ऊपर काम करता है? जी हाँ, ये मकड़ी के ऊपर भी काम करता है, लेकिन स्पेशली अगर आप लोग मकड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप लोग प्रिवेंटिव तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है।
ये क्या करता है, इसका काम करने का तरीका क्या होता है, ये फंगस का जो सेल वॉल डेवलपमेंट होता है उसको ये तोड़ता है, जिससे फंगस आगे नहीं बढ़ पाता है और इसीलिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। और सल्फर होने से आप लोगों को तो पता ही है कि ये पौधे को कितना ज़्यादा हरा भरा करता है। इस तरीके से सल्फर काम करता है। अब सवाल आती है कि सल्फर का हम लोगों को डोज कितना रखना है। देखिए, ये जो 80% WDG वाला है, इसको आप लोगों को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं और ड्रेंचिंग के लिए भी आप लोग 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर ये कौन कौन सी रोग के ऊपर काम करता है, जैसे कि दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, या फिर जैसे कि ब्लाइट हो गया, या फिर जैसे कि फ्रूट रॉट हो गया, इन सारे रोगों के ऊपर प्रिवेंटिव में ही काम करता है। रोग लगने के बाद ये उतना अच्छा काम नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों 7 नंबर फंगिसाइड। अब 8 नंबर फंगिसाइड के बारे में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो होता है मेटालेक्सिल, जो कि 35% WS फॉर्मुलेशन में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 35% मेटालेक्सिल उसके अंदर होता है और WS के मतलब वाटर सोल्यूबल फॉर्मुलेशन में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में कई सारी कंपनी का मिल जाता है, नीचे आप लोगों को डाल दे रहे हैं, आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये एक सिस्टेमिक एक्शन पर काम करने वाला फंगिसाइड होता है और ये भी सारे रोगों के ऊपर काम करता है, लेकिन प्रिवेंटिव में। प्रिवेंटिव के लिए इसका डोज कितना रखना है पता है, सिर्फ आप लोगों को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा प्रिवेंटिव के लिए। तो इस तरीके से इस मेटालेक्सिल 35% जो WS वाला फंगिसाइड होता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 9 नंबर फंगिसाइड के बारे में। और 9 नंबर फंगिसाइड के अंदर बहुत ही पॉपुलर एक फंगिसाइड जो कि कप्तान जो मिलता है, आप लोगों को पता चल रहा होगा, टाटा कंपनी का कैप्टप नाम पे मिलता है। उसके साथ साथ ये जो है ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। सबसे खास बात, इसको आप लोगों को स्पेशली सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना है, तभी इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और कंपनी भी इसको सीड ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर आप लोग इसको स्प्रे के लिए यूज करते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशली इसका अच्छा रिजल्ट लेना है तो सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी सारे फंगस जनित रोग होता है सभी को ये शुरुआती चरणों में बचा देता है। इसका डोज सीड ट्रीटमेंट के लिए कितना रखना है, 2 से 3 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड होता है। और अगर आप लोग इसको स्प्रे के लिए यूज करते हैं तो आप लोगों को इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 9 नंबर फंगिसाइड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट और 10 नंबर फंगिसाइड के बारे में, जो कि बताने का मन नहीं था लेकिन बताना जरूरी हो गया, क्योंकि ये फंगिसाइड एक ऐसा फंगिसाइड है जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला, वर्ल्ड का सबसे प्रचलित वाला और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला फंगिसाइड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं UPL कंपनी का साप के बारे में। ब्रांड भी आप लोगों का नाम ले रहे हैं, क्योंकि UPL कंपनी को हम लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये हमारे इंडिया का कंपनी है और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि वर्ल्ड का यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा किसानों का इस्तेमाल करने वाला फंगिसाइड बनाया है। इसके अंदर सबसे खास टेक्निकल दिया गया है मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम, जो कि आप लोगों को पहले ही बता रखे हैं। ये 2 कंपोजिशन को एक साथ में दिया गया है, 12% कार्बेंडाजिम और 73% मैनकोजेब दिया गया है। दोनों को एक साथ में मिक्सचर बना करके इसको एक नाम पे मिला है, जो कि सांप नाम पे मिल रहा है मार्केट में। सांप का अलग अलग कंपनियों का भी मिलता है, लेकिन मेरे को UPL का सांप में जितना रिजल्ट मिला है किसी भी कंपनी का सांप में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। और प्राइस के मामले में तो बिल्कुल कम है दोस्तों। इसका जो 20 ग्राम का पैकेट मिलता है ना, सिर्फ 20 रुपये में मिलता है। जी हाँ, बड़ा पैकिंग लेंगे तो और भी सस्ता है। तो ये जो सांप फंगिसाइड है, इसको बेसिकली नर्सरी स्टेज में जब डंपिंग ऑफ लगता है कोलार रूट, उसके लिए इस्तेमाल करने से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। अगर आप लोगों को किसी भी फसल में इस्तेमाल करना है, मान के चलिए 15 से 20 दिन तक हो गया है फसल और ड्रेंचिंग दे देते हैं, तो ये बहुत ही शानदार तरीके से ये फंगस को प्रोटेक्ट करता है। ये आप लोगों का कोलार रोट हो गया, डंपिंग ऑफ हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, ब्लाइट हो गया, या फिर फ्रूट रॉट हो गया, जड़गलन हो, सभी के ऊपर ये काम करता है। ऑलराउंडर फंगिसाइड माना जाता है। और ये फंगिसाइड को तभी इस्तेमाल करना है जब आप लोगों का शुरुआती चरणों में फसल हो। अगर ज़्यादा बड़ा फसल हो गया तो आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो 10 फंगिसाइड हमने आप लोगों को अभी बताए हैं, इस 10 फंगिसाइड का मार्केट में लगभग 1 किलो या फिर 1 लीटर के हिसाब से बात की जाए तो प्राइस लगभग 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आप लोगों को मिलेगा। हो सकता है 1000 से नीचे हो, लेकिन 1500 के ऊपर नहीं जाएगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। तो 1 लीटर या फिर 1 किलो के हिसाब से अगर 1500 ही मान के चलिए तो काफ़ी सस्ता है। आप लोग इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी सारे फंगिसाइड है सभी फसल पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार सभी फंगिसाइड को हमने इसलिए नहीं बताया कि हर फसल में इस्तेमाल करना है, ये फसल में इस्तेमाल करना है, ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो। वैसे भी ये वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन इसीलिए हमने नहीं बताया है। बाकी आप लोग इसको 10 फंगिसाइड को किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरीके से 10 फंगिसाइड हमने सस्ते फंगिसाइड को रखे हैं आप लोगों को फसल को बचाने के लिए शुरुआती चरणों में। अगर आप लोगों का मन में डिमांड रहता है कि एक इंसेक्टिसाइड के ऊपर भी ऐसा वीडियो होना चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर भी एक जरूर वीडियो बना देंगे।